में है। भीम सबसे ज्यादा खाने वाले हैं। जब मैया कुंती भोजन बना के तैयार करती हैं तो भीम कहते मैया पहले ये 22 रोटी हमें दे दो खाने के लिए। जब सब लोग बैठे तो सबके साथ हम फिर बैठ जाएंगे। लेकिन भीम खाते थे तो कुछ करते भी थे, अन्न के दुश्मन नहीं थे। यदि खाते हैं तो कुछ करते भी। आज मरघट में 3 बेटा एक तरफ है, 2 बेटा एक तरफ है। कुंती मैया बीच में लेटी है। 5 बेटा मैया कुंती के चरणों की सेवा कर रहे हैं। 5 बेटे कहते मैया कुंती से मां हमें कथा सुना। मरघट में रह करके भी 5 बेटे मैया से कहते मैया हमें कथा सुनाओ। मैया मैं तो आपको जीवन का अनुभव बता रहा हूं आपको। कैसु भावी आ जाए, कैसु परेशानी आ जाए, कितना कष्ट आ जाए, कितनी विपत्ति आ जाए, यदि आप भगवान की कथा से जुड़े हैं तो गारंटी से आपके दुख दूर हो जाएंगे। माता किशोरी जी भावई में है, संकट में है, कष्ट में है, लेकिन हनुमान जी महाराज ने कथा सुनाई तो रामचंद्र गुण बरने लागा तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। ईमानदारी से बताना, जब माता जानकी के दुख दूर हो गए तो क्या हम और आपके दुख दूर नहीं होंगे? होंगे। हमारे जीवन का अनुभव है। यदि आप भगवान की कथा से जुड़े हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, गारंटी है कि वो हनुमान जी महाराज आपके सारे दुखों को दूर करेंगे, सारे कष्टों को दूर करेंगे, सारी समस्याओं को दूर करेंगे। क्योंकि वो तो संकट मोचन है ना। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कैसे भी संकट आ जाए, संकट का हरण करने वाले हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज धीरे धीरे समय बीत रहा है। 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए। दुर्योधन ने मंत्री से कहा मंत्री 2 वर्ष हो गए, चाची के एक भी बेटा कमा नहीं है। मरघट में भी रह रहे हैं, एक भी बेटा कम नहीं हुआ। मंत्री बोला तो क्या करें? अब देखो दुर्योधन ने योजना बनाई। दुर्योधन बोला मंत्री से मंत्री जाओ और तुम जाकर के चाची के 5 बेटों का निमंत्रण करे आओ। अब निमंत्रण की योजना क्या है? कैसी योजना है? दुर्योधन बोला कि 100 थाल लड्डू होंगे अलग, 100 थाल के लड्डू होंगे अलग और 5 थाल के लड्डू होंगे अलग। उन 5 थाल में जो लड्डू होंगे उनमें कालकूट जहर भरा जाएगा। 5 पांडव आएंगे, जहर के लड्डू खाएंगे तो 5 पांडव मर जाएंगे। चाची का पूरा राज हमें मिल जाएगा। 100 थाल के लड्डू अलग होंगे एक लाइन में और 5 थाल के लड्डू अलग एक लाइन में होंगे। पांडवों की व्यवस्था है। 5 थाल लड्डू बनाए, कालकूट जहर भरा गया। दुर्योधन मंत्री से बोला मंत्री जाओ चाची के 5 बेटों का निमंत्रण कर दो। जैसे मंत्री कुंती मैया के पास पहुंचा, कुंती के चरणों में प्रणाम किया और कुंती से बोला मैया ये आपके 5 बेटों का निमंत्रण है। निमंत्रण में सकिला कला ब्यामा तुष्ट में के जाता भाव मात रोमा। 5 बेटों का निमंत्रण है। 5 बेटों का निमंत्रण हुआ तो भीम तो 1.5 फुट ऊपर उचक गए। भीम बोले मर गए, बोले मर गए टाइम टक्कर खात खा आ जा, बोले न्यो तो भाव। भीम बोले जा बताओ, बोले न्यो तक को ट्रक को संगे है कि कल फिर से आओ। मंत्री बोला नहीं नहीं कल दिन के 12 बजे न्यो तक को ट्रक को संगे। तो भीम बोले जा तो बता दो भोजन में बना क्या है? क्या बना है? मंत्री ने कहा तम मोदकम यस मधुर प्रियाया। बड़े सुंदर देसी घी के मोतीचूर के लड्डू हैं, आप पधारिए। दिन के 12 बजे आपका भोजन होगा। भैया दुर्योधन के यहां आपको आना है। अब बात को जरा अच्छी तरीके से सुनना, बात बड़ी गंभीरता की है। जैसे कल दूसरा दिन आया
पांचों बेटों ने मैया कुंती के चरणों में प्रणाम किया। मैया हम भोजन के लिए जा रहे हैं। पांचों बेटे निमंत्रण करने के लिए आए। दुर्योधन ने देखा पांचों पांडवों को बैठने के लिए जगह दी। आप बैठो भैया, बैठ गए। सामने 5 थाल रखे हैं, 5 थालियों में लड्डू भरे रखे हैं, जहर के सने लड्डू हैं। यहां पर मैया कुंती पानी भरने के लिए गई तो मैया कुंती के सामने से सांप ने रास्ता काट दिया। घड़ा नीचे गिर गया। असगुन हो रहे हैं। कुंती समझ गई कि कुछ ना कुछ भाव आई है। देखो, लड़का यदि घर से निकल जाए और लड़का कोनो आपत्ति फंस जाए, बहुत बुरी समस्या फंस जाए, तो माँ बाप को अपने आप घर बैठे आभास हो जाता है कि हम और लड़का भाव ये फंस गए, अपने आप पता चल जाता है। यहां पर कुंती मैया को असगुन हो रहे हैं। असगुन होए नगर पैठारा, असगुन हो नगर पैठारा, असगुन हो। रटहे गुभाती गुहेते करारा, असगुन हो नगर पैठारा, असगुन हो, असगुन हो, असगुन हो। असगुन होए नगर पैठारा, रटे को भांत को खेत करारा, खर से यार बोले प्रतिकूला। गांव के जानवर जंगलों में बोल रहे हैं, वो जंगल के जानवर गांव में बोल रहे हैं। ऐसा महाराज लग रहा है, असगुन हो रहे हैं। कुंती मैया समझ गई कि हमारे पांचों बेटा भाई फंसे। आज मैया कुंती ने ऊपर को हाथ उठाए और हाथ उठा करके जगत निगंता जगत जगता अखिल ब्रह्मांड नायक अनाथों के नाथ दीनानाथ भगवान श्याम सुंदर कन्हैया को पुकारा। और कुंती मैया ने रो करके भगवान कन्हैया को पुकारा, आंसू बह करके पुकारा, बड़े भाव से पुकारा। कुंती मैया रो करके भगवान कन्हैया को पुकारने लगी, है कन्हैया, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय प्रभास्वा मृत में तो देवो, गोविंद दामो गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू कामा खिली गोपी कन्या, मुरारी पादा पद चुप बसात भोजन, गोविंद दामोदर माधुरी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण राधा बड़ी गोकुलेशो, गोपाल गोबर धननाथ विष्णु। आवरण एता मधुरा चराई, गोविंद
नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज मैया कुंती ने हाथ उठा करके भगवान ब्रजेंद्र नंदन मुरली मनोहर नटवर नागर आनंद कंद कृष्णानंद गोवर्धन गिरधारी बालक बिहारी रसना के तारे ग्वाल वालों के पालन हारे अनाथों के नाथ दीनानाथ भगवान कन्हैया को पुकारा। कन्हैया आए। कन्हैया ने कहा कुंती क्या बात है। कुंती ने हाथ जोड़े कहा महाप्रभु हमारे 5 बेटा भोजन के लिए गए, हमारे बेटा भाई फंसे हैं, आपत्ति में फंसे हैं। भगवान कन्हैया ने दिव्य दृष्टि से देखा। कन्हैया समझ गया कि ओ दुर्योधन ने जहर के सने लड्डू 5 पांडवों के सामने रख दिए। वो जहर के लड्डू खाएंगे, 5 पांडव समाप्त हो जाएंगे। उसी समय भगवान कन्हैया ने भगवान शंकर को पुकारा। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरि निमम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम परस्मृग बरा भीत हस्त प्रसन्नम। हे भगवान शंकर आस तोस तुम अवधर दानी, तो आरत हरहो दीन जन जानी। सुमर महेश ही कहु निहोरी, तो बिनती सुनहो सदा शिव मोनी। शशांक शेखर आज तो चंद्रमोहन प्रज्ञेतु भगवान शंकर को पुकारा। शंकर जी आए। शंकर जी ने कहा कन्हैया से कन्हैया क्या बात है। कन्हैया बोले शंकर जी पांडवों के सामने जहर के लड्डू रखे हैं और यदि वो लड्डू खाएंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। तो शंकर जी बोले हमें क्या करना है। कन्हैया बोले तुम एक काम करो, बोले एक मुख लेकर के 5 गले में बैठ जाओ। बोले सो। बोले तो लड्डू तो खाएंगे पांडव और लड्डुओं में जो जहर है वो जहर तुम्हें गले में फिल्टर करना है। शंकर जी बोले कन्हैया से बोले बहुत अच्छी रबड़ी बताई खावे खिलाना, इसके लिए बुलाया। अरे कन्हैया बोले सुनो तुम्हारी तो खुराकें पूरी नहीं होनी है। जब पूरा बिस्टो घड़ा पी गए तो कछु नहीं बिगड़ो, तुम्हारी तो खुराक भी पूरी नहीं होना है। लेकिन शंकर जी ने एक बात कही। शंकर जी बोले कन्हैया जा बताओ वे 5 हैं हमारे एक मुख है, अब 5 के गले में कैसे बैठ जाएं। कन्हैया बोले नहीं शंकर जी आपके भी 5 ही मुख हैं, एक मुख नहीं है आपका, आपके भी 5 ही मुख हैं। हम और आप जो आरती गाते हैं ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। शंकर जी के 5 मुख हैं। अच्छा इसके लिए गोस्वामी जी भी कह रहे हैं विष्णु 4 भुज विधि मुख 4 तो विकट 20 मुख पंच पुरारी। शंकर जी के 5 मुख हैं। हमें तो ये लगता है कि शंकर जी के हम मुखों का झमेला है। शंकर जी के परवाह में तो मुख ही मुख है। किसी कवि ने बहुत अच्छा भाव लिखा, काहे न मांगे तो भीख फिरे, घर में नगी एक अन्य अधेला, एक मुख हो ये तो पार पड़े, मुख ही मुख को घर माही झमेला।
अब गिनती करियो आप, गिनती करना। शीश चढ़े सहिसान नहीं, गोद गजानन बेल तबेला, चतुरानन बापो पंचानन आपो, खड़ानन पूत दसानन चेला। शंकर जी के हाथ मुखों का भंडार ही है। कन्हैया बोले सरकार आपके एक मुख नहीं है, आपके तो 5 मुख हैं। आपके एकानन चतुरानन पंचानन राजे, आप एक एक मुख लेकर के बैठ जाओ। देखो शंकर जी का नाम क्या है? भोले भाले, है ना? बहुत भोले हैं, भाले हैं। मतलब शंकर जी सज्जनों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए बिल्कुल भाला की तरह है। बड़े भोले हैं और बड़े भाले हैं। भगवान शंकर के ऐसा कोई देवता भी नहीं है। शंकर की पूजा बड़ी सरल है। दूध चढ़ा दो तो प्रसन्न, दही चढ़ा दो तो प्रसन्न, फल चढ़ा दो तो प्रसन्न, मिठाई चढ़ा दो तो प्रसन्न, और यदि कुछ नहीं है तो धतूरे गट्टा चढ़ा दो, वही में प्रसन्न। कल तो थी शिवरात्रि, कल भगवान शंकर का विवाह हुआ, शिवरात्रि थी महाराज। जगह जगह हम यहाँ से और जतारा तक देखते गए, कई जगह भगवान शंकर के विवाह हो रहे थे रात में। धतूरो चढ़ा दो बई में प्रसन्न, और धतूरो नहीं है तो अकगवा को फूल चढ़ा दो बई में प्रसन्न। है कि नहीं है? बड़ी सरल पूजा है। शिवालय है, जंगल में शंकर जी का मंदिर था, और शंकर जी के मंदिर में 5 किलो का पीतल का घंटा शंकर जी के मंदिर में लगा। एक चोर चोरी करता था, उसे कुछ नहीं मिला, और चोरी से परिवार का पालन पोषण करता था। जब बाघ को कछू नहीं मिलो तो वो शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया, और शंकर जी के मंदिर में देखा उसने 5 किलो का पीतल का घंटा है, बेच देंगे काम चलेगा। घंटा ऊंचाई पर था, घंटा के पास नहीं पहुंच पा रहा था। उसने चारों तरफ देखा और देख करके शंकर जी की पिंडी पे दोनों पांव रखे और घंटा छोड़ने लगा। और जैसे पिंडी पे पांव रखे उसी समय भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। चिता भस्माले पो करल मस नमद के पट धरो, जटाधारी कंठे वो जगे पतहारी पशुपति। भगवान शंकर प्रकट हो गए। चोर बेचारा घबरा गया कि ना हमने दूध चढ़ाओ, ना फूल चढ़ाए, ना अगरबत्ती लगाई, ना मिठाई चढ़ाई, कछू तो चढ़ाओ नहीं है, न तपस्या करी। अच्छे अच्छे चले गए संसार सागर से, जिंदगी गई तपस्या करते करते उन्हें शंकर जी का दर्शन नहीं हुआ। अब वो बेचारा भक्त घबरा गया। शंकर जी बोले बदमाश चोर से, बोले मांग लो वरदान, क्या चाहते हो? चोर बोलो सरकार पहले तो जा बताओ आप हमारे पर इतने प्रसन्न हो काहे गए? ना हमने भजन करो, ना तपस्या करी, ना दूध चढ़ाया, ना फूल चढ़ाया। शंकर जी ने कहा कि पहले भक्त तो हमें ऐसे मिले। जितने भी भक्त आए, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने फल चढ़ाया, किसी ने मिठाई चढ़ाई, लेकिन 12 भक्त राज तुम तो स्वयं हमारे ऊपर समर्पित हो गए हो। ऐसा कोई भक्त ही नहीं मिला, तुम स्वयं चढ़ गए हमारे ऊपर, आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं मिला। अब बताओ क्या चाहते हो? चोर बोला महाराज हमारी भी मजबूरी है, मोड़ी मोड़ा घर है, भूखन मर रहे, कछु मिलो नहीं है, जा वजह से सोच आप एक घंटा ले जावे जो ही बेच के काम चलाएं। शंकर जी बोले आज से तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हें चोरी नहीं करना है, तुम्हारे यहाँ धन और धान से तुम्हारा भंडार भरपूर रहेगा। भगवान शंकर ने वरदान दे दिया। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि भगवान शंकर बड़े सीधे हैं, बड़े सच्चे हैं और भोले हैं, जिनका नाम महामृत्युंजय है। बंधुओं इतनी ताकत है, आचार्य लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं। एक यदि अगर आप गुरिया गिने माला का, महामृत्युंजय में 52 अक्षर हैं, और 52 अक्षर जब आप बोलेंगे तो एक गुरिया चलता है। यदि विधिवत कायदे से महामृत्युंजय का जाप हो जाए तो महामृत्युंजय में वो ताकत है महाराज, यदि आपकी एक छोटी मौत भी होगी तो महामृत्युंजय से मौत भी टल जाती है, मौत टल जाती है। भावई मेट सके त्रिपुरारी, तो जो तप करे कुमार तुम्हारी, ऐसे आस्तुष भगवान शंकर जी। भगवान शंकर एक एक मुंह लेकर के 5 गले में हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले
हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। ओ हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजने अभी भजने अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। ओ हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजने अभी भजने अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजने अभी भजने अभी भजने का मौका है। 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 बोलो भक्त वत्सल भगवान की, जय हो बांके बिहारी सरकार की जय हो।